हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आयोग द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए द्वितीय स्नातक स्तरीय यानी कि सीजेल का है, ठीक है। और ये फाइनल जिनका मेरिट लिस्ट बना था उन सभी को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हीं का ये नोटिफिकेशन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिया गया है कि विज्ञापन संख्या इतना द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के अंतर्गत आयोग द्वारा प्रकाशित आवश्यक सूचना जो कि 3/7/2019 के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग, देखिए यहाँ पे दिया ना, काउंसेलिंग दिनांक 12/9/2019 को हुआ था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना परिसर में आयोजित की जाएगी। देखिए यहाँ पे ये देखिए आप, अभ्यर्थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटरनरी कॉलेज पटना परिसर में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभिक परीक्षा। देखिए यहाँ पे दिया है जो पीटी एग्जाम हुआ था, उसके बाद मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, शारीरिक जांच परीक्षा में प्रयुक्त प्रवेश पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रेंड ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपने जो पीटी का जो एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का, और मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का जो एग्ज़ाम दिया था, और जैसे कि और एग्ज़ाम हो सकते हैं, उनका जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया गया था वो एडमिट कार्ड रहना अनिवार्य है, ठीक है। प्रवेश पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना है, यानी कि आपका ओरिजिनल होना चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड था, क्योंकि उस पर एग्जामिनर के द्वारा साइन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साथ लाएंगे। अब एक में क्या डॉक्यूमेंट रिकमेंड किया गया है, देखिए फ्रेंड, कि पहचान हेतु आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, निर्वाचन पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र। यानी कि कहा गया है कि आपके पास जो होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड मस्ट माना जाता है। निर्वाचन पहचान पत्र, यानी कि तीनों में से किसी एक हो जाएगा ना फ्रेंड तो भी चलेगा, ठीक है। पहचान पत्र ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो में है कि मैट्रिक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिसे कि जन्म तिथि का सत्यापन किया जा सकता है। फ्रेंड, मैं आपको कहूँगा कि आप मैट्रिक का ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक का होना चाहिए, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक पत्र यानी कि मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट जो होता है ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा जाता है। और यहाँ पे देखिए 3 में दिया है कि मैट्रिक से स्नातक तक सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल प्रति के साथ होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक से लेकर के स्नातक तक, यानी कि इंटर का भी आपको चाहिए, मैट्रिक का भी चाहिए, और ग्रेजुएशन का भी डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा मूल प्रति के साथ चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 4 में दिया गया है फ्रेंड, देखिए कि तकनीकी योग्यता या अनवांछित योग्यता यदि कोई हो का प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या अनवांछित योग्यता है तो उसका प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5 में देखेंगे क्या दिया गया है कि 5 की 1 में देखिए, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि का दावा किया है। आरक्षित कोटि कहने का मतलब कि SC ST है ना, या जो भी हो सकता है। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि का दावा किया है तो विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर में नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, मतलब ये जो है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के लिए ये आपको डॉक्यूमेंट बना करके देना पड़ेगा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 में कि यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा परिचित पत्र, देखिए यहाँ पे दिया है बी में स्वघोषणा हस्ताक्षरित कर समर्पित करना होगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, प्रपत्र इतना संलग्न है संबंधित अभ्यर्थी प्रपत्र नंबर इतना बी आयोग
की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर काउंसलिंग की तिथि को संबंधित जांच दल को देंगे। यानी कि ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आयोग की साइट पे दिया गया है और उसको डाउनलोड करके मतलब देना था, ठीक है, सक्षम प्राधिकारी से साइन करवा के। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। कहने का मतलब फ्रेंड, आपका जो जाति होता है ना, जैसे कि एक होता है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, यानी कि अंचलाधिकारी, और उसके बाद आप वहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनवा करके और उसको अनुमंडला पदाधिकारी से साइन करवाना पड़ता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद वो पदाधिकारी साइन करते हैं, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद जानेंगे क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि उपरोक्त क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। कहते हैं फ्रेंड, अगर मान लिया जाए कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एससी का प्रमाण उन्हें सौंपना होगा, नहीं तो आपका जो रिजल्ट होगा ना वो आपको अनारक्षित श्रेणी यानी कि आपको जनरल कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसलिए आप मतलब वहाँ पे आपको सौंपना पड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 में क्या दिया गया है कि दिव्यांगता से संबंधित सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि कोई पर्सन अगर वो हैंडीकैप है, ठीक है, तो उन्हें सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी मतलब डुप्लीकेट वगैरह ये सब बनवा ले और उन्हें सौंप दें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो जो होना चाहिए एक सक्षम पदाधिकारी, मतलब जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट जारी करता है उनका साइन होना चाहिए उस पर। उसके बाद देखिए फ्रेंड, उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र यदि हो तो, यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र है उक्त के अतिरिक्त तो आप सौंप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है यहाँ पे कि हाल में खींचे गए पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो भी लेते आएंगे। यानी कि हाल का फोटो होना चाहिए 3 फोटो, जो कि वो आपको मिलान को लेकर के मांगा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है 9 में कि अभ्यर्थी से संबंधित आवश्यक सूचना हेतु प्रपत्र 1, यानी कि ये आयोग के साइट पे होगा, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर लेंगे एवं काउंसलिंग की तिथि को प्रपत्र की हर कोशिका कंडिका को भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा 3 प्रतियों में अपना सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न काउंसलिंग दल के समकक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखिए फ्रेंड, कहा गया है कि प्रपत्र संख्या 1 जो है ना उसे आप डाउनलोड करके, है ना, उसे अच्छा से भर के और वहाँ पे जमा करेंगे, ठीक है, काउंसलिंग के समय। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से आपकी आहारता की संतुष्टि नहीं मानी जाएगी। कह रहा है फ्रेंड कि अगर आप काउंसलिंग में भाग ले लिए तो इससे आपकी सफलता की संतुष्टि नहीं मानी जाएगी। आहारताओं पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा, मतलब उसका अंतिम होगा निर्णय। किसी भी समय बिना किसी कारण बताए काउंसलिंग स्थगित करने का पूर्ण अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। यहाँ ये कह रहा है कि मतलब आयोग किसी भी समय वो काउंसलिंग को स्थगित कर सकता है, आप उस पर कोई दबाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग में उपस्थित रहने की स्थिति में आपके अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कह रहे हैं फ्रेंड कि अगर आप काउंसलिंग में अनुपस्थित हैं, नहीं आए, तो आपके अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आप पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग से संबंधित अन्य आवश्यक सूचना समय समय पर आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। किसी भी जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालय अवधि इतना पर संपर्क कर सकते हैं ना, यानी कि ये कार्यालय का ये फ़ोन नंबर है जिस पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब अगर आप अनुपस्थित रहते हैं काउंसलिंग में तो आप पे विचार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे कि रेलवे, ये सब है, आपको मौका देता है, ठीक है, कई बार मौका देता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।